जय हिंद बच्चों। हिस्ट्री की पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था भी चोल वंश दोबारा से कैसे उभरा था। हमने वकाटक वंश के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? वकाटक वंश के बारे में पढ़ा था। वातापी के चालुक्य के बारे में पढ़ लिया। वातापी के चालुक्य में कौन आया? सबसे पहले जय सिंह। सबसे पहले जय सिंह ने क्या किया? वातापी चालुक्य, वातापी का चालुक्य क्या किया? वातापी का चालुक्य। कौन आया? वातापी का चालुक्य। ठीक है, चालुक्य वंश। जय सिंह सबसे पहले संस्थापक कौन था? जय सिंह था। कौन था? जय सिंह। जय सिंह कोई ताकतवर शासक नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। ठीक है, इसके बाद जो शासक आया वो आया पुलकेशी सिंह। मैंने आपको बताया था पुलकेशी सिंह द्वितीय। पुलकेशी सिंह द्वितीय। ठीक है, पुलकेशी सिंह द्वितीय के बाद अंतिम जो राजा था वो था कीर्तिवर्मन। कौन था? कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है, कीर्तिवर्मन द्वितीय। और इसी के दरबार में रहता था एक कवि, जो इसके दरबार में रहता था उसका नाम था रवि कीर्ति। क्या नाम था? रवि कीर्ति। ठीक है, कौन रहता था? रवि कीर्ति रहता था। ठीक है, कीर्तिवर्मन को किसने हरा दिया था? चालुक्य वंश के राजपूतों ने हरा दिया था। जो राजपूत जो इसके सामंत थे, जैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये है। अब मेरा अच्छा सा तो नहीं बना ये, फिर भी मैंने बना तो दिया। यहाँ पर वातापी था। कहाँ पर? यहाँ पर वातापी था। ये वाला जो एरिया था ये वातापी का एरिया था। यहाँ पर वातापी के अंदर कौन सा वंश रहता था? चालुक्य वंश रहता था। चालुक्य वंश रहता था वातापी के अंदर। याद रखना, चालुक्य वंश जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था। 3 भागों में आया था, 3 चरण के अंदर आया था। तो पेपर में क्वेश्चन आए कि 3 चरण में कौन सा वंशज आया था? चालुक्य वंशज आया था। और 2 चरणों में कौन सा वंशज? चोल वंश आया था। दोबारा से उभरेगा चोल वंश यहाँ पर जहाँ पर पल्लव रहते हैं। अभी हम करेंगे, चिंता मत कीजिए, करेंगे हम इसको। वातापी के अंदर जो चालुक्य वंश रहता था, इनके जो सामंत थे, देखिए पुलकेशी सिंह द्वितीय जो था वो बहुत ताकतवर शासक रहा था। क्या रहा था? बहुत ताकतवर शासक था। पुलकेशी सिंह द्वितीय क्या था? बहुत ताकतवर शासक था। क्या था? बहुत ताकतवर शासक। ठीक है, लेकिन क्या हुआ जब इसने जो ये वाला था, ये पुलकेशी सिंह द्वितीय जब ये पल्लव के ऊपर हमला करने गया, कौन थे यहाँ पर? पल्लव रहते थे, पल्लव वंश। अब ये वाला इलाका चोल वंश का था। पहले चोल वंश का था, उसके बाद यहाँ पर पल्लव वंश संस्थापित हो गया था। ठीक है, अब जब इसने यहाँ पर हमला किया तो यहाँ का जो राजा था नरसिंह था। कौन था? नरसिंह यहाँ का राजा था। पहले इसने किसको हराया था? महेंद्र सिंह को। किसको हराया था? महेंद्र सिंह। ठीक है, महेंद्र वर्मन को। किसको हराया था? महेंद्र वर्मन को इसने हराया था। तो महेंद्र वर्मन को जब इसने हराया तो क्या हुआ? अब जब ये महेंद्र वर्मन को हरा के चला गया, वापस वातापी के अंदर चला गया। अब वातापी के अंदर जाने के बाद भाई इसको क्या हुआ? खुंदक आ गई, इसको घमंड हो गया, ले भाई अपन तो हीरो बनेगा बस। अब इसको दोबारा से ख़त्म करेगा हम तो जाकर इसको। तो जाकर दोबारा ख़त्म करने की जब बात आई तो इनकी राजधानी कांची थी। कौन थी? कांची। जब इसने महेंद्र वर्मन को हराया तो कौन सी उपाधि धारण की थी? कांची कोंड। कांची कोंड उपाधि इसने धारण की थी। किसने की थी? पुलकेशी सिंह द्वितीय ने। किसने? पुलकेशी सिंह द्वितीय ने ये वाली क्या की थी? उपाधि धारण की थी। किसको? महेंद्र वर्मन को हराकर। किसको? महेंद्र वर्मन को हराकर। किसको हराया था इसने? महेंद्र वर्मन को इसने हराया था। ठीक है, महेंद्र वर्मन को हराने के बाद जब ये महेंद्र वर्मन हार गया, इसने शौक के अंदर, यार
हरा दिया, इसने अपने आप को मार डाला। महेंद्र वर्मन ने अपने आप की आत्महत्या कर ली। ठीक है, जब आत्महत्या की तब ये भी मर चुका था महेंद्र वर्मन। ठीक है, अब पुलकेशिन द्वितीय जब आया, पुलकेशिन द्वितीय जब आया यानी कि पुलकेशिन II जब आया, तब पल्लव का राजा था। तब पल्लव का राजा कौन था? नरसिंह वर्मन। कौन था? नरसिंह वर्मन था। नरसिंह वर्मन था। अब नरसिंह वर्मन बड़ा ही खतरनाक थे, बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली शासक था। क्या था? बहुत ही खतरनाक प्रतापशाली। ठीक है, और बहुत मारखा बोलते हैं ना, मारखा, जैसे यूची बलिचे, कुषाण वहीं से आए थे, शक वहीं से भाग कर आए थे। कहाँ से? यूची बलिचे थे, सॉरी यूची कबीले से भाग कर आए थे। यूची कबीले वाले लोग किसी को भी मार कर खा लेते थे, तो वैसे ही ये एकदम मारखा हालत था, किसी को नहीं छोड़ता, जिसको देखता था बस खत्म कर देता था। तो नरसिंह जो था बहुत ताकतवर योद्धा भी रहा है, राजा भी था, बहुत ताकतवर था। अब पुलकेशिन द्वितीय को हुआ कि दोबारा से इच्छा जाग जाती है, अभी हम दोबारा जाएंगे और पल्लवों को हराएंगे। इसने कसम खा ली थी, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुमको नहीं छोड़ेंगे, तब तक तुमको जान से मार कर रहेंगे। तुमको क्या करेंगे हम? जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक हम तुम्हें जान से मारेंगे, तब तक जब तक तुम खत्म ना हो जाओ। किनको कहा? इन्होंने पल्लवों ने कहा। पल्लवों का राजा कौन था? नरसिंह था। नरसिंह के पास जब ये भागकर यहाँ आया वातापी से, दोबारा पल्लव के अंदर इसने हमला किया, पल्लव के यानी कांची के ऊपर जब इसने दोबारा हमला किया, तो इसको कौन मिला? नरसिंह वर्मन मिला। नरसिंह वर्मन ने इसको कहा कि अच्छा बेटा हमें हराएगा, ए ले, मार डाला, चाकू चूकू, तलवार चलाई, तलवारों से चलाया। अब उसकी सेना बहुत ताकतवर थी, इसकी सेना बहुत ताकतवर थी, और इसने सोचा भाई बकलोल शासक था पिछला एकदम बेकार, एकदम घटिया टाइप बोल सकते हो जिसको, एकदम आलसी टाइप धनानंद जैसे था, धनानंद हो गया। ऐसा ही ये बिल्कुल जैसे नागदशक हो गया मौर्य वंश के अंदर, वो भी बेकार रहा है, ये भी बेकार शासक था महेंद्र वर्मन। हार गया इससे। हारने के बाद उसने अपने आप की आत्महत्या कर ली। अब नरसिंह वर्मन मिला पुलकेशिन को। पुलकेशिन को नरसिंह वर्मन जब मिला तो बेटा इसने तो बुरी तरह से मार डाला, इसको बुरी तरह से मारा, इसकी सेना को बुरी तरह से नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन को। और जब मारा ना, मारने के बाद इसको हरा तो दिया, जब ये वापस जा रहा था ना, वापस जा रहा था, ये जो पुलकेशिन वर्मन पुलकेशिन जो था वो वापस जा रहा था ना, जब वापस जा रहा था तो पीछे से डंडा लेके लगा हुआ था, जैसे भैंसों और डंगरों के पीछे लगते हैं ना डंडा लेके, वैसे ही इसके पीछे लगा हुआ था तलवार लेके। आजा बेटे तेरे को तो बताऊंगा अच्छे से, तू मारेगा हमारे वंशज को। मारते गया, पूरी मारते मारते यहाँ तक छोड़ कर आया, मारते मारते यहाँ तक छोड़ कर आया। कहाँ तक? वातापी तक। और वातापी में जाकर इसने एक उपाधि धारण कर ली। ठीक है, उपाधि धारण की इसने भी, वातापी कौंड। कौन सी? वातापी कौंड की। ठीक है, अब जब ये हुआ, पुलकेशिन द्वितीय जब खत्म हो गया, मर गया, मार दिया इस देश को, पुलकेशिन द्वितीय को यहीं जाकर मारा, तो उसके बाद जो राजा बना वो बना कीर्तिवर्मन। कौन बना? कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन बिल्कुल कमजोर शासक था, धीरे धीरे कर ये कमजोर हो गए। कमजोर में यहाँ पर बैठे थे इनके सामंत। कौन बैठे थे? सामंत। सामंत समझते हो ना? जमींदार उस टाइम पे दूसरे नंबर पर आते थे ताकत के मामले में। जमींदार दूसरे नंबर पर आते थे। ठीक है, जब दूसरे नंबर पर आते थे जब दूसरी तरफ जो दूसरे नंबर पर जब जमींदार आते थे तो राजा खत्म होने के बाद क्या होगा? जमींदार बनेंगे राजा, क्योंकि जमींदार ही सबसे ज़्यादा ताकतवर होते थे उसके बाद, क्योंकि उनके पास खुद की ज़मीन, पैसा, दौलत, धन दौलत सब कुछ होता था राजा के बाद। तब क्या हुआ? अब ये जो बैठे थे यहाँ पर सामंत, वो सामंत क्या सोच रहे थे? सामंत सोच रहे थे भाई इनके राजा को कमज़ोर होने दो, इनका जो चालुक्य वंश का राज्य है वो कमज़ोर होने दो, फिर जाकर हम हमला करेंगे, मारेंगे। और इधर कौन बैठे थे? इधर बैठे थे चोल। कौन बैठे थे? चोल बैठे थे। इधर बैठे थे चोल वंशज। चोल वंशज याद रखो, चोल वंशज पिछली बार में मैं पढ़ा चुका हूँ संगम काल के टाइम पर मैं चोल वंश पढ़ा चुका हूँ। तो चोल वंश संगम काल के टाइम पर पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब दोबारा से चोल का उभरेगा, दोबारा से चोल वंश उभरेगा, दोबारा से चोल वंश आएगा। ठीक है, और दोबारा से चालुक्य वंश भी आएगा, याद रखना चालुक्य वंश भी आएगा। ठीक है, तो जब ये राष्ट्रकूट जो था, राष्ट्रकूट वंश था यहाँ पर, राष्ट्रकूट वंश जो सामंत थे इनके, उन्होंने किया था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापना। लेकिन क्या हुआ, जब ये वातापी के अंदर जब राजा कमजोर हो गया कीर्तिवर्मन, तो कीर्तिवर्मन को किसी ने मार डाला। इनके जो राष्ट्रकूट के राजा थे, संस्थापक थे, उसने इसको मार डाला। किसको? कीर्तिवर्मन को। किसको मार डाला? कीर्तिवर्मन को।
ठीक है, कीर्तिवर्मन को मार डाला। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये राजा वातापी के कीर्तिवर्मन खत्म हो गया। कीर्तिवर्मन को मारने के बाद ये राज्य किसके हाथ में चला गया, राष्ट्रकूटों के हाथ में चला गया। किनके हाथ में, राष्ट्रकूटों के, राष्ट्रकूट वंश के हाथ में चला गया, राष्ट्रकूट वंश के हाथ में चला गया। ठीक है, अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी हमें चालुक्य के बारे में ही पढ़ना है। देखिए मेरी बात सुनिए, चालुक्य 3 भागों में आया था, मैंने आपको बताया है 3 भागों में कौन आया था, चालुक्य आया था। चालुक्य वंश 3 भागों में आया। ये मिटा दे पहले एक बार, अब ये बड़ा सा बनाकर आपको समझा देता हूँ मैं अच्छे से। ठीक है, यहां पर क्या था, पल्लव, और यहां पर वातापी, यहां कहीं पर वातापी था। वातापी के बाद ये कल्याणी में आया, ये बेंगी, ये 3 जगह पर कौन उभरा था, चालुक्य वंश उभरा था। लेकिन चालुक्य वंश के खात्मे के बाद यहाँ पर कौन सा आया, राष्ट्रकूट वंश आया। कौन सा वंश, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश आया। अब राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम चालुक्य वंश को ही कंप्लीट कर लेते हैं अपने, क्योंकि 3 बारी में आया, 3 बारी में आया, तो तीनों बारी में अब अगर मैं पढ़ा देता हूँ, अब पढ़ाने के बाद मैं दोबारा से चालुक्य वंश लाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं राष्ट्रकूट वंश आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश मैं बाद में कराऊंगा। अब बात कर लेते हैं हम कल्याणी की। अब कल्याणी में तो तभी होगा ना जब ये राष्ट्रकूट खत्म होंगे, क्योंकि राष्ट्रकूट ने क्या किया, सारे में कब्जा कर लिया अपना। ठीक है, राष्ट्रकूट ने कब्जा कर लिया, क्योंकि अगर वातापी खत्म हो गया तो ये कल्याणी वगैरह, बेंगी वगैरह सभी इनके हाथों में चला जाएगा। लेकिन अब चालुक्य वंश के यहाँ पर रहते थे सामंत, अब सामंत में बट चुका था कौन, चालुक्य वंश। अब ये वंशज जो थे इसके, ये किसके वंशज थे, चालुक्य वंश के वंशज थे। कौन, सामंत, ये सामंत कौन थे, चालुक्य वंश के। ठीक है, अब चालुक्य वंश के थे, तो यहाँ पर जो अंतिम राजा बना, देखिए राष्ट्रकूट के बारे में मैं दोबारा बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। अगली बार जब हम ये सब ये कर लेंगे कंप्लीट, तो हम ये राष्ट्रकूट पर भी आएंगे। जब ये वाला चालुक्य वंश कंप्लीट हो जाएगा, फिर चोल वंश कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम दोबारा राष्ट्रकूट पर भी आने वाले हैं, राष्ट्रकूट के ऊपर भी आने वाले हैं हम। ठीक है, चिंता मत कीजिए। ठीक है, अब चालुक्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसका जो राष्ट्रकूट का सबसे लास्ट अंतिम शासक था, राष्ट्रकूट का अंतिम जो शासक था, अंतिम शासक करक था। कौन था, करक। और इनमें जो था करक बहुत कमज़ोर हो चुका था, राष्ट्रकूट का राज जो शासन था वो कमज़ोर हो चुका था। ठीक है, करक के आने के टाइम पे, करक द्वितीय, करक द्वितीय। अब करक द्वितीय जब था राजा, तो ये कमज़ोर राजा था। तो यहाँ जो एक सामंत था, सबसे ताकतवर सामंत था, वो था वैलप, वैलप। कौन था, वैलप। वैलप जो था, वैलप द्वितीय। कौन था, वैलप द्वितीय। अब वैलप द्वितीय जो था वो ताकतवर था, इसने इसको मार डाला। किसका सामंत था वो, चालुक्य वंश, चालुक्य वंश थे वो, चालुक्य ही थे वो, एक तरह से चालुक्य के वंशज थे, लेकिन सामंत के रूप जी रहे थे वो, सामंत का जीवन जी रहे थे। क्योंकि क्या हुआ, जब हार गए तो सामंत ही बनना पड़ेगा, भी सामंत का रूप जीवन जी रहे थे, लेकिन राष्ट्रकूट राजा का जीवन जी रहा था। लेकिन इसने क्या किया, वैलप ने इसको मार डाला, इसको क्या कर डाला, मार डाला। मारने के बाद दोबारा संस्थापना की, किसकी, चोल वंश की। तो चोल वंश की दोबारा संस्थापना किसने की थी, वैलप ने की थी। किसने की थी, वैलप ने। तो संस्थापना चोल वंश की, सॉरी चोल वंश कह रहा हूँ, चालुक्य वंश। कौन से वंश की, चालुक्य वंश की। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की, दोबारा से वैलप ने की, वैलप ने। लेकिन अब की बार राजधानी कौन बना, कल्याणी। कहाँ शासन किया उन्होंने, कल्याणी में किया। कहाँ शासन किया अब की बार, कल्याणी में। वातापी से कल्याणी में आए। कल्याणी में जब आए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कल्याणी में जब आए तो ये इनका दूसरा चरण था। क्या था, दूसरा चरण। ये पहले चरण में तो वातापी था, दूसरे चरण में कहाँ आए, कल्याणी में आए। कहाँ आए, कल्याणी में आए। ठीक है, दोबारा से उभरने लगा। और जो चोल वंश थे, जो राजेंद्र चोल थे, ठीक है, समझ आया। अब जो ये वाला जो पल्लव था, पल्लव को भी हराएगा चोल। ठीक है, पल्लव को भी कौन हराएगा, चोल हराएगा। ठीक है, जब पल्लव को चोल हराएगा तो पल्लव हार जाएगा पूरी तरह से। पूरी तरह से हारने के बाद यहाँ दोबारा किसका शासन हो जाएगा, चोल का शासन हो जाएगा। जब चोल का शासन होगा, चोल में एक वंशज आएगा, राजेंद्र, राजेंद्र चोल।
ठीक है, कौन आएगा? राजेंद्र चोल आएगा। अब राजेंद्र चोल जब आएगा तो उसका सामना किससे होगा? यहाँ पर इसका सामना होगा सोमेश्वरम से। तो तैलव के बाद, वैलव के बाद, ठीक है, वैलव के बाद जो वंशज आएगा वो कौन सा आएगा शासक? इसके बाद आएगा सोमेश्वर। कौन आएगा? सोमेश्वर। सोमेश्वर आएगा। कौन आएगा? सोमेश्वर आएगा। और सोमेश्वर और चोल के बीच में, जो चोल का राजेंद्र चोल है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? झगड़ा, लड़ाई, यानी कि युद्ध होगा। युद्ध होगा और सोमेश्वर हार जाएगा। कौन हारेगा? सोमेश्वर हार जाएगा। ठीक है, क्या होगा? सोमेश्वर हार जाएगा। किसने हराया? राजेंद्र चोल ने। किसको हराया? इसको हरा दिया। ठीक है, सोमेश्वर, राजेंद्र चोल ने किसको हरा दिया? सोमेश्वर को हरा दिया। सोमेश्वर को हराने के बाद, और सोमेश्वर को एक बार नहीं हराया, बार बार हराया, छोड़ दिया, जान से मारने से छोड़ दिया, लेकिन फिर भी ये कल्याणी में चला गया। कल्याणी में जाने के बाद कई बार मारा इसको बुरी तरह से, जाकर बार बार हराया। किसने? राजेंद्र चोल ने। बार बार हराने के बाद राजेंद्र चोल के पास से ये हारने के बाद कहा कि अब जिए ले क्या फ़ायदा, अब जी के क्या फ़ायदा। पहले जो लोगों के अंदर था ना स्वाभिमान, वो बहुत ज़्यादा था। स्वाभिमान जो होता था, कॉन्फिडेंस, वो बहुत ज़्यादा होता था। आत्मविश्वास, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो बहुत ज़्यादा होती थी। अब ये कई बार हार चुका था, तो कई बार हारने के बाद ये इमोशनल हो गया। इमोशनल होने के साथ साथ ये एक नदी थी, यहीं पर एक नदी थी इन्हीं के पास में, तो इसी के राज्य में एक नदी थी, वहाँ पर जाकर नर्मदा नदी के अंदर जाकर इन्होंने क्या किया? जल समाधि ले ली। अपनी जो नाक बंद कर कर पानी में चले, पानी में डूब गए, और पानी में डूबने के बाद इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। कैसे कर ली? जल समाधि लेकर। क्या कर लिया? जल समाधि लेकर अपनी आत्महत्या कर ली। क्या कर लिया? जल समाधि लेकर अपनी आत्महत्या कर दी। क्या कर दिया? जल समाधि लेकर आत्महत्या कर दी। समझ आया? और नदी का नाम, जो नदी थी, वह नर्मदा नदी थी। ठीक है, फिर चालुक्य वंश के अंदर विक्रमादित्य सिक्स्थ आया। सिक्स्थ मतलब कि आप इसको बोल सकते हो छठ, बोल सकते हो। ठीक है, सिक्स्थ बोल सकते हो। कौन आया सोमेश्वर के बाद? कौन आया? विक्रमादित्य सिक्स्थ आया। कौन आया? विक्रमादित्य सिक्स्थ आया। कौन आया? विक्रमादित्य सिक्स्थ आया। अब ये राजा था, कौन था राजा? विक्रमादित्य ये, ठीक है, ये विक्रमादित्य सिक्स्थ। अब याद रखो, सिक्स्थ होता, नाम रखे हुए हैं अभी इनके, इन्होंने अपने। ठीक है, सिक्स्थ आया। अब ये थोड़ा बहुत ही ताकतवर था। अब जो ये विक्रमादित्य सिक्स था, ये थोड़ा बहुत ही ताकतवर था, ज़्यादा ताकतवर नहीं था, थोड़ा बहुत ताकतवर था। इसने कोई युद्ध नहीं लड़ा, समझदार भी बहुत था। समझदार था, कहा भैया अगर अपना राज्य बचा कर रखना है तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। लड़ाई झगड़ा नहीं किया इसने, ये आराम से युद्ध से परे था, आराम से बैठा रहता था अपनी जगह पर। ठीक है, और इसके दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम था विल्हन। क्या नाम था? विल्हन। इसके दरबार में कौन सा कवि रहता था? विल्हन। ज़्यादातर पेपर में ना कवि वगैरह, ये दरबार में कौन आया, ये सब चीज़ें याद रखनी होती है, ये सब ज़्यादा पूछता है पेपर में। ठीक है, तो याद रखना। और इसी ने एक पुस्तक लिखी, ठीक है, इसी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था विक्रमांक देव चरित्र। ठीक है, क्या नाम था? विक्रमादेंत, क्या नाम था? विक्रमा देव चरित्र। विक्रमादेव चरित्र पुस्तक का नाम था। ठीक है, विक्रमादेव चरित्र। और एक और रहता था इसके उसमें, जिसका नाम था विज्ञानेश्वर। कौन रहता था? विज्ञानेश्वर कवि रहता था। इसने जो पुस्तक लिखी थी, ये पुस्तक इसने लिखी। ठीक है, इधर लिख देता हूँ साफ साफ, विक्रमादेव चरित्र। ठीक है, ये किसने लिखी थी? विल्हन ने लिखी थी, जो किसके दरबार में रहता था? विक्रमादित्य सिक्स्थ के में रहता था। ठीक है, और विज्ञानेश्वर ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मिस्ताक्षरा। क्या नाम था? मिस्ताक्षरा।
मिस्ताक्षरा पुस्तक इसने लिखी थी, किसने? विज्ञानेश्वर ने। विज्ञानेश्वर ने कौन सी पुस्तक? मिस्ताक्षरा। और विल्हन ने कौन सी? विक्रमादेव चरित्र। अब ये जो राजा थे ना, ये अपने साथ में क्या लेकर घूमते थे? हमेशा कबीर लेकर घूमते थे। जब भी किसी को हराते थे तब भी ये क्या करते थे? मतलब कभी लेकर रखते थे अपने साथ, यार कवि लेकर रखते थे, ताकि वो उनकी जो जीत की है वो गाथाएं लिख सकें। ठीक है, एक अभिलेख बनवा देते थे या फिर शिलालेख पर लिखवा देते थे, ऐसे करते थे। तो कवि दो दो कहीं कहीं होते थे। चंद्रगुप्त को देख लो, 9 रत्न लेकर घूमता था, 9 कवि लेकर घूमता था साथ में, और हर एक से शिलालेख लिखवाता था, हर एक भाषा में लिखवाता था। तो ये सब राजा वाजा जो थे ये अपने साथ क्या रखते थे? ये रखते थे कवि। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट में जो आखिरी जो आया, जिसके अंदर आखिरी वंशज आया इनका चालुक्य वंश में, वो था सोमेश्वर। सोमेश्वर चौथा, ठीक है, चतुर्थ। सोमेश्वर चतुर्थ आया। कौन आया? सोमेश्वर चतुर्थ आया। ठीक है, और सोमेश्वर चतुर्थ आया तो ये जो साम्राज्य था ये पूरी तरह से खत्म हो चुका था। कौन आया? सोमेश्वर जो ये सोमेश्वर चतुर्थ आया, ये पूरी तरह से साम्राज्य इनका खत्म हो चुका था। कल्याणी, कल्याणी बिल्कुल समाप्त हो चुका था क्योंकि ये कमजोर शासक था। धीरे धीरे इसका साम्राज्य जाने लगा, ये दोबारा सामंत में बट गया। ठीक है, सामंत में बटने के बाद तो क्या होगा? ये दोबारा से नष्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो आज के लिए इतना ही करेंगे। कल हम पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में और राष्ट्रकूट वंश के बारे में। चोल वंश के बारे में और राष्ट्रकूट के बारे में। मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, हम उत्तर भारत पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और दक्षिण भारत अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। जब हम चोल और राष्ट्रकूट की जो झगड़ा करवाएंगे, लड़ाई झगड़ा जब होगा इनके बीच में, तब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला दक्षिण भारत भी खत्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे बंगाल की तरफ। जो बंगाल वाला एरिया है, उड़ीसा वगैरह, ये सब जो ये है, ये वाला भी हम ख़त्म कर लेंगे। तो क्या होगा? फिर मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। कौन सी हिस्ट्री शुरू हो जाएगी? मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।